आदमी एक चीज चाहता है, आदमी धोखे में है। भक्ति में जितना इंसान आज भटक रहा है इतना कभी नहीं भटका। भक्ति मार्ग में इंसान आज जितना धोखे में है इतना कभी भी धोखे में नहीं था। किसी न किसी पंथ, किसी न किसी मत, किसी न किसी गुरु, किसी न किसी रिलीजन, किसी न किसी सब रिलीजन से इंसान जुड़ा है, वहां से नाम ले लेता है। लेकिन एक मोहर जरूर उसके ऊपर लग जाती है और प्रासंगिक और नेचुरल और क्रियाओं में जीवन में बदलाव नहीं लाता है। आज इंसान भक्ति नहीं चाहता है, याद रखना, क्योंकि अंदर विकार बहुत जबरदस्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, विषय, विकार, इमोरलिटी इंसान में बहुत बढ़ गई है। अपनी सुंदर स्त्री है तभी भी पराई स्त्री की तरफ उसका ख्याल जा रहा है। अपना सुंदर पति है तब भी पराई स्त्री की तरफ इंसान का ख्याल जा रहा है, पराये पति की तरफ ख्याल जा रहा है। कितनी बड़ी समस्या समाज में हो गई। इसका मतलब है शैतानी ताकतें आज इंसान की खोपड़ी पर बड़ी ताकत से नाच रही हैं और काबू नहीं आ रही हैं। जब तक इंसान इनसे नहीं निकलता है तब तक ये कभी भी सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता है, अच्छा हो नहीं सकता है, चाहे कितनी भी भक्ति के लेवल अपने ऊपर चिपका दे। साहब कह रहे हैं भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तीरथ डोले, भक्ति न होए तिलक लगाए, भक्ति न होए जटा बढ़ाए, भक्ति न होए भभूत रमाए, भक्ति न होए नाचे गाए, मन ही नाचे मन ही गाए, ऐसे साहेब मानस नाई। ये सब आय काल की छाई, ये भक्ति नहीं है। तब ऐसा क्या इंसान का स्तर इतना डाउन क्यों आ गया? किसी का भी ध्यान नहीं है। मैंने वहां भी बंबई में भी जब मेरा प्रवचन था उस धर्म सम्मेलन में एक बात कही, जब तक अध्यात्म शक्तियां नहीं आएगी इंसान कभी नहीं बदल सकता है। छोटे भाषणों से, छोटे प्रवचन से मनुष्य में बदलाव किसी भी कीमत में नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकेगा। बिना अध्यात्म और रूहानी शक्ति के इंसान कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि इंसान के अंदर रहने वाली जो शक्तियां, विरोधी ताकतें हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत तीव्रता से मनुष्य के ऊपर हावी हो चुकी है। हर इंसान ने ये सोच लिया है बेईमानी किए बिना जिंदगी नहीं गुजर सकती है। हर इंसान ने बस तलाश में है पराई स्त्री कैसे मिल जाए, पराई लड़की कैसे मिल जाए, पराया लड़का कैसे मिल जाए। इस तरह इंसान पागलों की तरह दौड़ा दौड़ा घूम रहा है। कितना स्तर डाउन आ गया ईमानदारी का, चरित्र का। हमारे इस महान देश में जहाँ एक नारी व्रतधारी लोग थे, कितने कैरेक्टर से नीचे आ गए, इसका उदाहरण देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, सावधान रहना, इनसे खतरनाक रास्ते की तरफ दौड़ रहे हैं। बहुत कम उम्र में विषय विकारों की तरफ बच्चे दौड़ रहे हैं। इंग्लैंड से एक टीम आई जो भारत में सर्वे करने आई थी कि आखिर भारतीय लोग बच्चेपन में क्यों शादियां करा रहे थे। उन्होंने शोध किया, छठी कक्षा से लेकर के या 7वीं कक्षा के बच्चों से लेकर के और 11वीं तक के बच्चों से, सिर्फ सेकेंडरी स्कूल तक 12वीं तक के बच्चों से जानकारी हुई। लड़कियों से वहां से फीमेल आई थी, उन्होंने बहला फुसला करके उनसे आइडिया लिया। और लड़कों से मेल टीम आई थी, आदमी लोग आए थे, उन्होंने बहला फुसला कर उनसे आइडिया लिया। आइडिया और रिजल्ट जो निकला इंडिया टुडे में प्रकाशित हुआ और देश के अखबारों में प्रकाशित हुआ आज से 7-8 साल पहले। तो आज तो हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? 12-13 साल की उम्र से लेकर 20-21 साल की उम्र, शादी से पहले तक की जो लड़कियां थी, 65 से 75% को विषय विकास सेक्स कर चुकी थी। और लड़के 55 से 65% तक ये काम कर चुके थे। सोचे, हर 10 लड़कियों में 8 लड़कियां भटक रही हैं हमारी। हर 10 लड़कों में इस कम उम्र में 6-7 लड़के भटक रहे हैं। जवान भटक रहे हैं, बूढ़े भटक रहे हैं। हैरानगी होती है। ये अखबारों में भी आप सब चीजें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है मनुष्य के अंदर चरित्र का हनन बड़ा हैवी हो गया। काम मनुष्य को बेहद सता रहा है, इसलिए इंसान बहुत पतित होता जा रहा है। ये सब ताकतें अंदर रह रही है। ये सब ताकतें बुद्धि से काबू नहीं आने वाली हैं। ये सब ताकतें किसी और जोर से काम नहीं आने वाली है। किसी विचार से भी ये काबू नहीं आ सकती है। ये किसी तपस्या से भी काबू नहीं आएगी, क्योंकि प्रमाण मिलता है काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब हैं कीन विहाल। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो दैत्य और राक्षस है, ये बहुत खतरनाक है। जैसे दौरा आता है शरीर में सरहन पैदा कर देता है, इस तरह काम आता है इंसान की अकल को बिल्कुल भी खत्म कर देता है। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष उसको देख लेता है, दूसरे में भी उत्पन्न हुआ वो समझ जाता है। जैसे एक डॉक्टर, नजरिया डॉक्टर किसी भी इंसान की स्किन को ही देख करके जान जाता है कि इस इंसान के पास क्या बला और क्या बीमारी है।
हम लड़ाई झगड़े मारपीट की कथाएं सुन करके हमारे मोरल में कभी चेंजिंग नहीं आ सकती है। हमें जरूरत यह है कि हम अध्यात्म को ठीक से समझें, जो कि महापुरुषों ने हमें चेतन करने के लिए कहा है। आइए हम देखते हैं भाइयों, वहां ये शैतानी ताकतें इंसान के अंदर पनप रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए और इनसे नहीं बच पाए। इसका मतलब है आदमी अपने जोर से नहीं बच सकता है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सदह कीन बिहालो, गण गंधर्व सुर देवता नर मनुष्य मुनि ऋषि पीर पैगंबर सिद्ध साधक सबको पटका। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। जिस भी इंसान को दौरे की बीमारी होगी कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। वजह आप देखते होंगे, जब इंसान को दौरा आता है बिल्कुल बेहुदा बन जाता है, इमोशनली बिल्कुल बुद्धि खत्म हो जाती है और कांपता हुआ शिवरिंग करता हुआ गिर पड़ता है। 5 मिनट के अंदर उसकी हालत क्या हो जाती है, उठता है। उठ करके क्या देखता है, पहले आंखें खोल करके लोगों को देखता है। जो कोशिश करता है पहचानने की, वो ये भूल चुका होता है मैं कहाँ हूँ, वो ये भूल चुका होता है मैं किस जगह हूँ, वो भूल चुका होता है कि मैं क्या हूँ, वो भूल चुका होता है कि किस जगह हूँ। तो सबसे पहले आंख खोल करके लोगों को पहचानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मदद चाहिए, उसे एक सहायता चाहिए, पर उसे कोई पहचान का आदमी नहीं मिलता है। फिर वो ऊपर मकान को देखता है, इलाके को देखता है, जानने की कोशिश करता है मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में वो थोड़े होश में आ गया, उसके चलने लगता है अपने घर की तरफ, यहाँ जहाँ जाना है। आप सोचते हैं ये ठीक हो गया, जी बहुत खतरनाक बीमारी है, बड़ी डेंजर बीमारी है। हुआ क्या, 5 मिनट के अंदर इंसान अपने आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपने घर को भूल गया, आप खुद कहाँ है भूल गया, सब कुछ भूल गया, होश में आया। आप सोचते हैं होश में आया, मैं कह रहा होश में नहीं आया, बस उसको थोड़ा सा होश आया, उसको थोड़ा सा होश आया। उस करके उसको इतना सा याद आया, मेरा नाम कृष्ण लाल है, मैं SDO हूँ, मेरा नाम जानचंद है, मैं कमलजीत हूँ, मेरा घर दसुआ है। बस उस करके धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ चलता है। हम सोचते हैं ये ठीक हो गया, नहीं, उसका शिवरिंग जो हुई उससे उसका स्नायु मंडल बहुत डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि दौरे ने उसको बड़ा डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए काम इंसान को बड़ा डिस्टर्ब करेगा। जितना ये कामातुर होता जाएगा उतना डिस्टर्ब होता जाएगा, उतना डिस्टर्ब होता जाएगा। जितना बार बार दौरा पड़ता जाएगा उतना बेवकूफ होता जाएगा, उतना कम अकल होता जाएगा, उतना उसका स्नायु मंडल टूटता जाएगा, उतना वो शक्तिहीन होता जाएगा। इस तरह जब भी काम का दौरा आता है, विषय का दौरा आता है, सेक्स का दौरा आता है, इसी तरह आदमी को एक बार तो बिल्कुल उल्लू बनना पड़ता है, अपने को खोना पड़ता है, अपने को बेवकूफ बनाना पड़ता है, गाहियात होना पड़ता है, और पूरा ब्रेन का जो सिस्टम है डिस्टर्ब होता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। लोगों ने ये बात नहीं समझी, और यूरोपियन लोगों ने कहा ओपन सेक्स कुत्ते बिल्लों की तरह मेल मिलाप करो, कुछ नहीं। भारतीय संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले बताया, जहां भोग का योग विनाशा, एक बहुत बड़ी क्षति है। हाँ, वो एक उदाहरण देता हूँ। कई हादसे आपने सुने होंगे, कई घटनाएं आपने पढ़ी होगी पुराण कथाओं में। पराशर ऋषि ने घोर तप किया, 1000 साल तप किया। 1000 साल बहुत है, 1000 साल बहुत है। तपस्या करके वापस आ रहा था पराशर ऋषि। तो पुराने जमाने में सेतु नहीं थे, ब्रिज नहीं थे, पुल नहीं थे। पराशर जी को जाना था, अपने घर तप करके आ रहा था, बड़ी शक्तियां प्राप्त की थी। तो उस समय जो मल्लाह था, नाव चलाने वाला, उसकी एक बेटी थी 15-16 साल की, वो उसके लिए भोजन लाई थी। वो मल्लाह जो नाव चलाता है, नाविक, रोटी खाने लगा। इतने में पराशर ऋषि सामने से नजर आया। कहते हैं भोजन खाते आधे में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा स्नायु मंडल उस समय रस टपकाता है जो भोजन को हजम करता है। बड़े सुकून और शांति में भोजन खाना है, कुछ भी चिंतन करते हुए नहीं खाना। दुखी होकर भोजन खाओगे तो वो लाभ नहीं निकलेंगे।
जब वो लार और रस नहीं मुंह में और आंखों में पैदा होंगे तो आपको भोजन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बस पराशर ने कहा अपनी बेटी को, नाविक ने कहा, देखो बेटे वो आ रहा है पराशर और मुझे भोजन खाने में आधा घंटा लगेगा, ये तपस्या करके आएगा, आ रहा है, ये अगर इसको मैंने इंतजार कराया, इसको कल्प से ये अच्छा भी करेगा मेरी बुराई की, मेरा बुरा हो जाएगा। नाविक ने, मल्लाह ने कहा इसके पास शक्तियां, ये मेरी अगर इसको चिढ़ा गई तो जो चाहेगा मेरे लिए, इच्छा शक्तियां इसके पास सबका बल है, मेरा हो जाएगा। इसलिए तू ऐसा कर, इसको इंतजार नहीं कराना, इसको तू ही पार करके आ जा, तू नाव चला। लड़की ने कहा ठीक है, जैसे महाजन के पत्नी भी जानती है तोलना, क्योंकि वो काम ही यही है। मिस्त्री का बेटा भी कभी कभी ईंट और कन्नी फड़ लेता है, वो लड़की भी नाव चलाना जानती थी। बोला ठीक है पिताजी, मैं छोड़ के आती हूँ। पराशर का भी यही सुझा। पराशर मुनि को, जब ऋषि को लड़की, उस समय नदियां बहुत बड़ी बड़ी थी, चौड़ी थी, पानी खूब बरसता था, बरसात खूब होती थी, जंगल खूब थे। तो क्या हुआ, आदि नदी में जब पहुंचे, पराशर के अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई, वासना आ गई। पराशर ने गंदा ख्याल लड़की के आगे रखा। लड़की ने कहा आप तो मेरे पिता के भी पिता के समान हो, इतने एज दो, मैं तो आपकी पोतरी से भी छोटी हूं। ये ख्याल, कामी को तो लज्जा, जब इंसान में काम वासना आती है बेशर्म हो जाता है, भय भी खत्म हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचता है उस समय। ये जब आपके तन में ये आ जाएगा तो आपको सोचने नहीं देगा कुछ कि क्या गलत है क्या, बाद में सोच सकते हो जब वो चला जाए, उस समय नहीं सोचने देता है, बुद्धि मार देता है। पराशर ने कहा, आगे बढ़ा, लड़की अपने को बचाना चाहती थी। लड़की ने कहा ऋषिवर, दिन के समय संभोग शास्त्रों में वर्जित है, इससे बुद्धिहीन संतान की उत्पत्ति होती है। पशु लोग दिन में संभोग कर सकते हैं, मनुष्य के लिए वर्जित है। इसलिए अभी सूर्य नारायण देख रहे हैं। पराशर ने हाथ यूं किया और कोहरा ही कोहरा कर दिया, सूर्य नारायण को गुम कर दिया। कहा हो विषय का, लड़की अपने को बचाना चाहती थी, बोला महाराज जल देवता हमें देख रहा है। ऐसे हाथ किया, बस जल का पूरा रेत बन गई। लड़की फिर भी अपने को बचाना चाह रही है। बोला महाराज मैं मच्छोदरी हूं, मेरे जिस्म से बदबू आती है। उसने कहा जाओ योजन गंगा हो जाओ। बस वो लड़की के शरीर से एक 12 किलोमीटर तक की खुशबू, योजन कह रहे 12 किलोमीटर, गंगा कहते हैं सुगंध, तेरे शरीर से 12 किलोमीटर तक सुगंध निकलेगी। वो लड़की के अंदर से खुशबू निकलना शुरू हो गई। आखिर में उसने विषय विकास किया। भाइयों इतनी ताकत आ गई, उसने कोहरा भी पैदा कर दिया, इतनी ताकत आ गई, उसने पानी को भी रेत बना दिया, इतनी ताकत आ गई। लड़की के जिस्म से मछली की बदबू आती थी, बच्चोदरी थी, उसको योजन गंगा बना दिया, पर यह काम के सूत्र को नहीं रोक सका। इतना खतरनाक है, ठीक है, काम की घुंडी को नहीं मरोड़ पाया। ये बहुत ताकतवर है, बड़े बड़ों की जिस पर इसने बोल दिया। शिवजी महाराज मोहिनी रूप पर मोहित हो गया। इन बेसिक दुश्मनों को तो कोई जान ही नहीं रहा है, दुख इन्हीं से ही तो है। जब तक इनके बीच में हो तब तक कभी भी सुख नहीं मिल सकेगा। ये बहुत खतरनाक दुश्मन है। आदमी इनके अधीन जब तक रहेगा तब तक ये किसी भी कीमत में सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। पलट वजूद में जब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आ गए। साहब ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी। इस तरह देवराज इंद्र, देवताओं का राजा, देवत्व हमेशा सत्य का कर्म करता है। देवराज इंद्र कामातुर हुआ, पराई स्त्री गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या पर मोहित हुआ। चंद्रमा के साथ में मिलकर संभोग करने के लिए, उसका शील भंग करने के लिए पहुंच गया देवराज इंद्र। कितनी चालाकी की, पौराणिक कथाओं में हम सब सुन रहे हैं। देवराज इंद्र ने सोचा रात के 12 से 3 बजे के बीच में ही संभोग करना चाहिए, रात्रि है संभोग के लिए। चोर और भोगी और जोगी और चोर, इनके लिए टाइम ही 12 से 3 बजे है। जागते भी दो ही है, एक जोगी जागता है, एक भोगी जागता है। जब विषय विकार आ जाता है, नींद नहीं आएगी। चोरी करने वाला हमेशा
12 से 3 का समय चुनता है, विषय विचार का समय भी 12 से 3 चुनता है। उसने सोचा गौतम ऋषि तो साथ होगा अपने पत्नी के, ऐसे कैसे चले? बोला वो अमृत वेले में, गर्मियों में ये शुरू होता है 4:45 बजे और सर्दियों में शुरू होता है 4:45 बजे। पराशर अपना गौतम देवराज इंद्र ने सोचा, गाय को कहा तू 1 बजे ही रंभाना, ताकि पुराने जमाने में घड़ियां नहीं थी, मुर्गा और गाय ये रंभाते थे, मांग देता था मुर्गा, अमृत वेला उस समय समझो शुरू हुआ और गाय रंभाती थी। सोचो अमृत वेला शुरू हुआ, तब बड़े बुजुर्ग उठ करके अपने नित्य नियम से निपट करके ध्यान भजन में चले जाते। गाय को कहा इंद्र ने तू 1 बजे रंभाना, उसने कहा नहीं। इंद्र ने लोभ दिया उसे, गाय 1 बजे रंभाई। ऋषि गौतम उठ के बैठा, बोला हाँ अमृत वेला हो गया, पर बाहर निकला, शंका हुई तारों को देख करके, बोला अभी तो पूरी रात नहीं हुई, रात है, अमृत वेला कैसे हुआ? इतने में मुर्गे ने बांग दे दी। इंद्र ने मुर्गे को कहा तू बांग दे, तब इसको पक्का यकीन हो जाए। वाह वाह भाई, हम पौराणिक कथाओं में ये सब 420 ठगियां पढ़ रहे हैं तो भी नहीं समझ रहे हैं। मुर्गे ने बांग दी। गौतम ऋषि ने सोचा भाई सुबह हो चुकी, गौतम ऋषि ने सोचा सुबह हो चुकी, चल पड़ा। धोती कंधे पर रखकर गौतम ऋषि गंगा जी पर स्नान करने के लिए जब चल पड़ा, जब गंगा जी के पास पहुंचे तो गंगा जी ने कहा वहां पानी नहीं था, रेत थी। बोला हे गौतम वापस जा, तेरे घर में तुझसे धोखा हो रहा है। एकदम वापस आए तो कहते हैं जब उसने देखा वो देवराज इंद्र और चंद्रमा दोनों धोती ऐसे मारी, कहते चांद को पड़ी वही उसको धब्बे है, चंद्रमा को धोती की मार मारी। इतनी तगड़ी मार थी पर भाई गौतम ऋषि की, बड़ा तपस्वी था। इंद्र तो भग गया, श्राप दिया जाओ सहस्त्र भग हो जाए, यानी तुम्हारे शरीर में 1000 गर्भद्वार हो जाए, इधर भी गर्भद्वार, 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 1000 गर्भद्वार का श्राप दे दिया गौतम।